हेलो दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जूही और जिनवू रास्ते पर चलते चलते कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर जूही उसे वही क्रिस्टल देकर कहती है, ये लो, इसे वापस रख लो, मैं अब रिटायर्ड होकर अपने पेरेंट्स के घर जाऊंगी। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर जिनवू उस क्रिस्टल को पकड़कर वो जिनचुल की बातों को याद कर रहा होता है। वह उससे कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा एक ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर को हरा सकता है। तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि वांग डोंगसुक का छोटा भाई वांग डोंगसू तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। हाँ, वह एस रैंक हंटर है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो, इसलिए वो तुम्हें मारने आएगा और कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी एक एस रैंक हंटर से कौन उलझना चाहेगा। और बस यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और जिनवू सोचता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। फिर हमें संग जिनवू और यू जिनहो को दिखाया जाता है, जो कि एक सी रैंक डंजन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। यू जिनहो बाकी टीम मेंबर्स को भी लाया था, जो कि कुछ लंगड़े लूले थे और कुछ तो दारू पी रहे थे और कुछ तो बच्चे ही थे। और बस यही सब देखकर संग जिनवू परेशान हो रहा था। फिर यू जिनहो उसे समझाता है, हमें इन्हें डंजन के अंदर थोड़ी ना ले जाना है, इनको तो बस पैसा चाहिए, हम इन्हें पैसा देंगे और ये हमारे साथ रहेंगे। फिर यू जिनहो सभी को समझाने लगता है कि तुम में से हर किसी को हर रेड के 3 मिलियन मिलेंगे। जो कुछ तुमने यहाँ देखा, अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हें 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है। बस इसी सब बारे में वो इनको बता रहा था। फिर संग जिनवू भी रून स्टोन को देख रहा होता है, जो कि उसे कैंग ताइशिक को हराने पर मिला था। उसे एब्जॉर्ब करने पर उसे स्टील्थ एक्टिव स्किल मिलती है। फिर यू जिनहो पीछे से आकर कहता है, चलो चलें। फिर संग जिनवू उसे देखता है। उसने भारी भरकम आर्मर पहना हुआ था, जो कि उसने इटली से मंगाया था। फिर संग जिनवू उसे एक उंगली से धक्का मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। आर्मर इतना भारी था कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, जिसको देखकर संग जिनवू कहता है, तुम इस आर्मर को उतार दो। फिर वह दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर बाकी लोग कहते हैं, एक ई रैंक और एक डी रैंक हंटर एक सी रैंक के डंजन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। बस यही देखकर वह सभी इनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर 2 घंटे बाद वह दोनों बाहर निकलते हैं और गेट भी गायब हो जाता है। यह सब देखकर बाकी हंटर चौंक जाते हैं। फिर संग जिनवू कहता है, अगला कहाँ पर है। फिर जिनहो उसे बताता है वह यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। फिर वह सभी से कहता है, आज हमें 3 डंजन को क्लियर करना है, चलो चलो सभी वैन में बैठो। फिर अगले सीन में हमें अगला डंजन दिखाया जाता है, जहां पर संग जिनवू बॉस को आसानी से मार देता है और फिर अगले डंजन को भी वो दोनों आसानी से क्लियर कर लेते हैं। फिर अगला डंजन क्लियर करने पर जिनवू की डैश स्किल लेवल अप हो गई होती है। तभी एक पीछे से मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन उसे भी जिनवू बड़ी आसानी से मार देता है। फिर जिनवू बैठकर एक पोशन पीने लगता है और उसे नई नई स्किल्स भी मिल गई होती है। फिर उसे आखिरी में एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिलती है, जिसे देखकर संग जिनवू बड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर को दिखाया जाता है, जहां उसका असिस्टेंट उसे बताता है किसी ने 150 मिलियन में सी रैंक गेट्स के राइट परचेज कर लिए हैं। फिर वह देखता है जिसने गेट्स के राइट परचेज किए हैं वो यू जिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। फिर वह एक ई रैंक हंटर संग जिनवू का नाम देखता है, जिससे उसे याद आता है ये तो वही है जो डबल डंजन में सरवाइव कर गया था। फिर वह पैदल रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पीछे से उसका जूनियर कहता है, क्या सही में वो रीअवेकन हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हैं। तब मैनेजर उसे बताता है 3 कारणों से। पहला, वो डबल डंजन में सरवाइव कर गया था। दूसरा, वांग डोंगसुक की पूरी स्ट्राइक टीम मारी गई थी और केवल यू जिनहो और संग जिनवू ही बचे थे। और तीसरा, बी रैंक हंटर कैंग ताइशिक का मर्डर, हर बार वो सरवाइव कर गया, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर वो रीअवेकन हुआ है। फिर वे दोनों उसी गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें यू जिनहो और संग जिनवू रेड पर गए थे। तभी एक बच्ची उनसे कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अजनबी लोगों का आना मना है। जिसके बाद वो कहते हैं, हमने एक हंटर ग्रुप को देखा और हम यहाँ आ गए, क्या तुम भी इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो। जिसके जवाब में वो लड़की कहती है, हाँ। तब वो मैनेजर समझ जाता
जाता है। संग जिनवू अपनी टीम को पीछे छोड़कर अकेले ही डंजन टैकल करने चला गया, जिसके बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि जरूर ये रीअवेकन हुआ है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संग जिनवू और यू जिनहो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर संग जिनवू यू जिनहो से कहता है कल का हमारा शेड्यूल क्या है। तब यू जिनहो कहता है हमारे पास कुछ गेट्स रिजर्व्ड थे, आप कहें तो हम उन्हें कैंसिल कर दें। वैसे भी 2 दिन तक डंजन को क्लियर न करे तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। तब संग जिनवू कहता है कोई बात नहीं, उन्हें ऐसे ही रहने दो। और कोई तो इन दोनों की बातों को सुन रहा था। फिर अगले सीन में कमांडर चोई को जेजू आइलैंड का सपना आ रहा था, जिसमें एक चींटी इस पर हमला कर रही होती है और उस चींटी के पीछे कोई तो औरत थी। क्या पता वह उसकी टीम मेंबर या गर्लफ्रेंड हो सकती है। यह सब सुनकर कमांडर चोई जाग जाता है और कहता है फिर से वही सपना। फिर वो एक फाइल को देखता है जिसमें जेजू आइलैंड पर जाने की परमिशन थी और कहता है चलो ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया। फिर अगले सीन में संग जिनवू खड़ा होता है और पीछे से वही मैनेजर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। हाय, मेरा नाम आन सेंग मिन है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर हूँ। फिर वो संग जिनवू के साथ कैफे में बात करने चला जाता है और अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड की बातें कर रहा होता है और कहता है यू जिन कंस्ट्रक्शन वाले जितना पैसा तुम्हें दे रहे हैं उससे मैं तुम्हें डबल दूंगा। और तब संग जिनवू उससे कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग की क्या कीमत होगी। फिर मैनेजर उससे कहता है यही 50 बिलियन की, उससे आपको क्या लेना देना। तब संग जिनवू उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें यूजन वालों से डबल दूंगा, तो वो मुझे 30 बिलियन दे रहे हैं। यह सुनकर मैनेजर शॉक हो जाता है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो मैं अपने डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर जिनवू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कहता है वैसे तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। फिर वह वहाँ से गायब हो जाता है और उसके गाल पे एक कट मारता है, जिससे वह मैनेजर डर जाता है और बताता है सभी डंजन बिक जाने के कारण नए हंटर्स की ट्रेनिंग में देरी हुई और हम खोजने लगे कि किसने ये सारे डंजन खरीद लिए हैं, जिसमें हमें आपका नाम मिला। और फिर जिनवू उससे पूछता है और कौन इसके बारे में जानता है, मैं और मेरा असिस्टेंट। फिर जिनवू उससे कहता है अगर मेरे बारे में किसी को पता चला तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और उसे 3 सी रैंक के गेट 600 मिलियन में बेच देता है और दिन के आखिरी तक उसे पैसे ट्रांसफर करने को कहता है और उसे एक पोशन पिलाता है जिससे उसका घाव गायब हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सुबह यू जिनहो संग जिनवू को बताता है कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और यह भी कहता है आपने ये इतने हाई रेट में किसे बेचे। और फिर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर का असिस्टेंट अब तो इनकी कीमत 61 मिलियन से ज्यादा नहीं है, आपको ये इतने महंगे प्राइस पर किसने बेचे। और तब वो सोचता है उसने तो मुझे चूना लगा दिया। और तभी संग जिनवू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था मैं भूल जाऊंगा कि आपने मेरी जासूसी की। और यह देखकर वो रिलैक्स हो जाता है और कहता है मैं उसे अपनी टीम में ला कर रहूंगा। फिर हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कि जॉब चेंज क्वेस्ट को करने जा रहा था और फिर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की। मुझे ये एपिसोड कैसा लगा, तो मुझे एपिसोड ठीक ठाक लगा, लेकिन अगला एपिसोड मजेदार होने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।